आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, उत्तराखंड का हिमालयी क्षेत्र अपने आप में खूबसूरती और विविधताओं के साथ साथ अनेक रहस्यों को भी समेटे हुए है। यहाँ के हिमनदों, ग्लेशियरों और पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर इतने विशाल बर्फ के भंडार और ऐसी अथाह जल राशि मौजूद है कि कई बार खुद भूगर्भ शास्त्री और वैज्ञानिकों के लिए भी ये चुनौती बन जाती है। यहाँ के पहाड़ों की ऊंची चोटियों से गंगा, यमुना जैसी बड़ी नदियों के अलावा सैकड़ों ऐसी जीवनदायिनी नदियां जन्म लेती हैं जो कि देश के एक बड़े मैदानी भूभाग के लिए कहीं आशीर्वाद तो कहीं अभिशाप भी बन जाती हैं। लेकिन यहाँ के पहाड़ों से नदियों के अलावा कुछ और भी जल के स्थिर भंडार भी जन्म लेते हैं, जिन्हें हम जलाशय, झील अथवा तालों के नाम से पहचानते हैं। कुदरती रूप से जन्मे इन तालों अथवा झीलों में कुछ खास ताल प्रमुख हैं, जैसे भीमताल, नैनीताल, सात ताल, नौकुचिया ताल और श्यामला ताल जैसी झीलें हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड की सुंदरता के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। लेकिन इन प्रसिद्ध तालों के अलावा उत्तराखंड में सैकड़ों ऐसे खूबसूरत ताल अथवा झीलें हैं जो कि जानकारी और प्रचार प्रसार के अभाव में अभी तक दुनिया से नावाकिफ हैं। उन्हीं में से एक बड़ा और रहस्यमयी ताल है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया क्षेत्र में स्थित, जिसे स्थानीय लोग तड़ाक ताल के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं उस रहस्यमयी और अनजाने अनदेखे ताल की तरफ, जो कि चौखुटिया नगर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तो आइए मेरे साथ उस दिलचस्प सफर पर, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। अल्मोड़ा जिले की गेवाड़ घाटी के बाखली गांव से। तो इस वक्त मैं खड़ा हूं गेवाड़ घाटी के बाखली गांव में। तो चौखुटिया के अंदर आता है ये बाखली, इसे बाखली कहते हैं। और जिस स्थान पर मैंने जाना है वो है इस दिशा में, मैंने जाना है तड़ाक ताल को। तो ये जो आ रहा है ये दोराहट से आ रहा है और जो गया है चौखुटिया को गया। तो देखिए लिखा हुआ भी हुआ है तड़ाक ताल 8 किलोमीटर, बद्रीनाथ 206 किलोमीटर। तो करीब दिन का बजा है 2। देखिए कर्णप्रयाग भी यहाँ से जा सकते हैं आप, गैरसैंण भी यहाँ से जा सकते हैं, माइथान होते हुए महल चौरी 28 किलोमीटर यहाँ से शॉर्ट है, बछुआ बांध 16 किलोमीटर, गंगानगर 13 किलोमीटर, खेड़ा 10 किलोमीटर है यहाँ से। तो यहाँ से मुझे अपनी यात्रा आरंभ करनी है। ज़्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर है, लेकिन रोड बहुत, अब बता रहे बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो 8 किलोमीटर में मुझे करीब लग जाएगा आधा से पौना घंटा लग जाएगा। तो अपना सफ़र मैं शुरू करता हूँ और तड़ाक ताल के लिए आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। तो फिर एक बार मैं ऐसी जगह में जा रहा हूँ जहाँ मेरा परिचय किसी से भी नहीं है, लेकिन जाना है। सिर्फ मेरे एक वीडियो में एक कमेंट आया था किसी का, उनका नाम था भरत नेगी जी। तो वो भी अपने गांव में नहीं है, वो भी करीब बता रहे हैं मैं बहुत लंबे समय से, बल्कि 20-25 साल से बाहर हूँ, मैं अपने गांव नहीं गया हूँ, ऐसा वो लिख रहे थे, है ना। पता नहीं क्या बात है बाकी, लेकिन जो आदमी 20-22 साल से अपने घर नहीं है तो उनका मैं क्या रेफरेंस दूंगा। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। रोड लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये ऐसे ही है, इससे भी बुरी हालत में ये आगे है। खैर चलिए
मुश्किल तो मेरे राह में आती ही नहीं है। मैंने तो रानीखेत का जो गांव है डीडी हाट में, वहाँ पर जैसी मुश्किल मुझे हुई, मुझे आज तक कहीं नहीं हुई। ठीक है, और दसौली के मंडोली गांव में जाने में मेरे को जो मुसीबत हुई वो मुझे कहीं नहीं हुई। लेकिन कहीं कहीं पे आसान भी होता है, कहीं कहीं थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो सफ़र अपना हम लोग जारी रखते हैं। तो आगे से देखते हैं कहाँ से जाना है मुझे। लेकिन रोड की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब आगे होने वाली है। आगे बिल्कुल पानी के ताल मुझे मिलेंगे रास्ते में। तो चलिए, दोपहर का करीब 2 बज गया है और लोग अभी अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल काम धंधा कम है। अभी काम धंधे शुरू नहीं हुए हैं, बस 2-4 दिन हैं। लोग अपने खेतों में नज़र आएंगे आपको काम धंधा करते हुए। लेकिन फ़िलहाल अभी काम धंधे अभी नहीं है, क्योंकि फसल पक चुकी है, पक के तैयार है और कोई काम है नहीं। बस जैसे ही खेत तैयार होंगे लोग आ जाएंगे। लेकिन वैसे भी पहाड़ के लोग खाली बैठते कहाँ हैं, कुछ ना कुछ वो कर ही रहे होंगे बेचारे, कुछ ना कुछ वो कर ही रहे होंगे। कोई औजार कारने जा रहा होगा, कोई दराती में धार लगवा रहा होगा, कोई कुटलों में धार लगवा रहा होगा, कोई टोकरी खरीद रहा होगा, कोई रस्सी खरीद रहा होगा, रस्सी बट रहा होगा। तो काम सभी करते हैं, खाली कोई नहीं रहता। बस ये कहने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर एक डाइवर्ट पॉइंट है, यहाँ पर रुका हूँ मैं। तो ये जो रोड है ये नीचे चली जाएगी महल चोरी को, बछवा बाण को, और वहाँ से फिर यहाँ से गैरसैंण भी जा सकते हैं आप। और इधर से मैं आ रहा हूँ और यहाँ से जाना है मुझे आगे अपने गंतव्य पर। वाकई में रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे एक चौखुटिया में मुझे कोई मिले थे आज, तो उन्होंने मुझे कहा था हमारे अपने चैनल के माध्यम से हमारी इस आवाज़ को उठा देना, इस रोड की खस्ता हाली के बारे में थोड़ा सा आप आवाज़ उठा देना। तो मैं उनकी आवाज़ को उठाता हूँ। नेगी जी नहीं थे, कोई नेगी जी मिले मुझे, कोई नेगी जी। उन्होंने मुझे कहा नेगी जी मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया सर मार्ग की हालत के बारे में अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा दीजिएगा। तो वाकई में बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है, मतलब कमर की बहुत बुरा हाल हो जा रहा है इसमें। और मतलब पूरी मिट्टी की होती तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें जो टूट फूट है ना और गड्ढे हैं वो बड़े दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से आवाज़ जहाँ तक जा पाए, और लोगों तक भी, लोग भी अगर विरोध, जब तक लोग सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होता है। लोगों में एकजुटता होनी चाहिए, भले वो किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हो, लेकिन अपने अधिकारों के लिए एकजुटता होनी चाहिए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपकी तकलीफ़ों से। इसलिए मैं ये बात कह ही देता हूँ, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, चाहे आपकी कोई सगी सरकार भी हो, अपने सगे आपकी विचारधारा वाली, चाहे कोई आपका सगा विधायक या सांसद हो, वो जब तक कुछ नहीं करेगा जब तक आप लोग एकजुटता से आवाज़ नहीं उठाओगे। बस यही चीज़ है, बाकी उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपकी तकलीफ़ों से। बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी मैं एक हाथ से होल्ड करके आपके लिए इस वीडियो को जानबूझ के बना रहा हूँ, ताकि पता लगे लोगों को कि एक महत्वपूर्ण स्थान जो कि भविष्य का एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस हो सकता है अगर चाहे तो वहाँ जाने के लिए जो सड़क है वो कितनी खस्ता हाल है।
तो थोड़ा सा थक गया था और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इस रोड के बीच में, इस मार्ग के बीच में एक बहुत बड़ा जबर गांव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इतना बड़ा, ये कौन सा गांव होगा यार? बाप रे, बहुत बड़ा गांव है यार ये। और इससे पीछे वाले हिस्से में भी मुझे एक बड़ा गांव दिखाई दिया था। इसका मतलब अच्छा खासा बड़ा इलाका है यार ये, बहुत बड़ा इलाका है यार, बहुत बड़ा इलाका है, गजब। आप लोगों में से किसी को पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना ये कौन सा गांव है, और इससे एक पीछे छूट गया है वो कौन सा गांव है, क्योंकि आप लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचेगी, मुझे मालूम है, और आप लोग बताएंगे। बहुत बड़ा गांव है ये। इलाका तो काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मौसम भी अच्छा है। फ़िलहाल बारिश के कोई डिस्टरबेंस के आसार नहीं हैं। ये देखिए बहुत बड़े गांव है ये, गजब। और पूरे खेती बाहुल्य हैं। तो अब थोड़ा सा रह गया है, बस आने ही वाला है, 1 किलोमीटर करीब रह गया होगा। देखते हैं कैसा है। नाम तो बहुत सुना है इस स्थान का, देखते हैं। लेकिन कोई कोई जगह नाम होने के बावजूद भी अनजानी बनी रहती है, तो इसके लिए चाहिए लोगों की इच्छा शक्ति, प्रशासन की इच्छा शक्ति कि उस स्थान को पर्यटन के मैप में कैसे लाया जाए। टावर तो बड़े बड़े लगे हैं यार। चलो देखते हैं। एक मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऊपर। चलो मंदिर फिर जाएंगे, पहले जहाँ के लिए आए हैं उसे पूरा कर लेते हैं, फिर मंदिर जाएंगे। तड़ाकताल प्रारंभ। इस झील की खूबसूरती के बारे में कहा जाए तो ये तड़ाकताल झील उत्तराखंड का एक छुपा हुआ पर्यटन रत्न है। ये झील लगभग 2 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी है। तो इस झील के बारे में एक मजेदार दिलचस्प बात आपको बताते हैं। गैर बरसाती मौसम में जब झील का पानी इसमें एक छोर पर बने 5 उंगलीनुमा छिद्रों से निकलकर रामगंगा की सहायक नदियों में समा जाता है, तब इस झील के तल पर गेहूं की शानदार खेती भी होती है। यही है इस तड़ाकताल झील का एक अनसुलझा रहस्य। धार्मिक दृष्टि से ऐसी मान्यता है कि इस झील को पांडुपुत्र भीमसेन द्वारा बनाया गया था, क्योंकि अपने निर्वासन काल में पांडव कुकुचिना और पांडव खोली में रहे थे।
ऐसी भी मान्यता है कि इस झील की पानी की निकासी को भीमसेन ने अपनी 5 उंगलियों से छेद बनाए थे। इन्हीं छेदों से जो रिस कर पानी निकलता है वही रामगंगा की सहायक नदी बनती है। झील के कोने पर मां नंदा देवी का एक शानदार मंदिर भी है, जो कि यहाँ के लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं तड़ाग गांव में। ये है ग्राम सभा तड़ाग। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा गांव है, मतलब इलाका लंबा चौड़ा है काफ़ी, क्योंकि मैं झील के कोने से मैंने पकड़ा था तो मैं बहुत दूर तक निकल आया हूं। तो यहाँ पर मुझे, क्योंकि झील के आसपास कोई आबादी नहीं थी ना वहाँ पर, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आगे आना पड़ा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है जब तक किसी से पूछताछ न हो, जानकारी न मिले तब तक कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस झील का जो बड़ी झील है, ये बहुत बड़ी झील है, ये नैनीताल से भी दुगनी है। इस झील का जो उद्गम स्थल है वो ये गाड़ है। ये जो गाड़ आ रही है उधर से, इसी से इस झील में पानी जमा होता है। तो बरसात के समय पानी ज़्यादा हो जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब बरसात ख़त्म हो जाती है उसके बाद धीरे धीरे गर्मियों तक ये बिल्कुल सूख जाता है। कहीं कहीं पे ऐसा पानी दिखाई देता है, क्योंकि मैंने कई बार सोशल मीडिया में इसके कुछ पोस्ट इसके देखे हुए हैं। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा पुल बनाया हुआ है इस बीच, शायद ये नया बना है ये। तो ये पुल बना है, ये जो पार गांव है इसके लिए पुल बना होगा। चलिए भाई साहब आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। नमस्कार भाई साहब, कहाँ के हैं? किस गांव, कौन सा गांव हुआ? अच्छा, ये तड़ाग में ही आता है? हाँ, तड़ाग ग्राम सभा हुई मेन। तड़ाग नाम हुआ तड़ाग ताल। अच्छा, गांव अलग अलग हुए। गाँव अलग अलग। अच्छा, तो सर थोड़ा सा इस झील के बारे में बताइए, ये कैसे, कहाँ से है इसका स्रोत मेन? ये लोकल पानी हुआ, ये गुजरू में से आता है। अच्छा, तो ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। तो इसका कोई फ़ायदा आप लोगों को मिला है आज तक इस झील होने का यहाँ पर? कुछ भी नहीं, जीरो, मतलब कोई सिंचाई तक की भी वो नहीं है? ये पानी बेकार गया। पानी बेकार गया। तो गवर्नमेंट को लाना चाहिए इसको पर्यटन स्थल नक्शे पर? वो तो होना चाहिए ना, तो वो फायदा होगा ना, रोजगार तभी फ़ायदा होगा। वैसे कोई वो नहीं। ये तो नैनीताल झील से भी बड़ी है, नैनीताल झील बहुत बड़ी झील है ये तो, है ना। तो इसको गर्मियों में जब पानी कम हो जाता है फिर ये तो अभी सूख जाएगा 15 दिन में। अच्छा, 15 दिन में सूख जाएगा। फिर इसमें लोग खेती करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो ज़्यादातर किस कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं? सभी रहते हैं। सभी रहते हैं मिक्स। पलायन की समस्या मेन है गांव में? मेन समस्या पलायन की। अच्छा, और खेती बाड़ी यहाँ भी बंदरों और सुअरों की वजह से? बिल्कुल। अरे ये बड़ी समस्या है। तो गांव के लोगों का मतलब किस चीज़ पे आर्थिकी टिकी हुई है, रोजगार किस चीज़ पे टिका हुआ है गाँव यही में? हुआ लेबरी, बस लेबरी वगैरह। मतलब कुल मिला के इस झील का कोई फ़ायदा आप लोगों को नहीं है। तो इसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए, है ना, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले।
खाली मतलब आप कह रहे हैं कि ये झील का पानी वेस्ट जा रहा है, वेस्ट ही जा रहा है। और कोई ऐसा आकर्षण भी नहीं है, कोई आता है मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी नहीं है, ना है ना। जैसे टूरिस्ट प्लेस की तरह लोग आए, यहाँ पे कुछ व्यवसाय बढ़े, ऐसा भी नहीं है। ना। अच्छा, अरे एक दो बार चला था काम, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा काम चला था एक दो बार, हाँ बस हो गया, वो ढील छोड़ दी तो फिर जनता चुप है तो फिर सरकार भी चुप है, ये भी है ना। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने सर? खीम सिंह जी। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके। तो फिलहाल जो जितना झील का, इस झील का आकर्षण है, उतना लोगों को फ़ायदा इस झील का नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल शून्य। अब नुकसान ये है, देखिए इस नदी के बाढ़ के पानी से ये खेतों का ये हाल है। खेत के जो धान हैं वो बिल्कुल क्या हालत हो गई है, उसमें भूसा भी शायद निकले ना निकले, तो ये चीज़ है। बाकी जो ऊपरी हिस्से में है वो, उसमें फसल तो ठीक ठाक है, तो उसका असर तो है, लेकिन वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। खेती बाड़ी तो सब जगह ही होती है, जहाँ पर नदी होती है, गाड़ गदरे होते हैं, खेती बाड़ी सब जगह ही होती है, लेकिन इतनी बड़ी झील जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा मतलब जब बरसातें ख़त्म हो जाती हैं, बारिश के, ये कह रहे हैं कि 15 दिन में ये सूख जाएगा। देखिए खेती बाड़ी का काम यहाँ पे शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं, धान कटाई लोगों ने शुरू कर दी है। तो कहीं कहीं पर लोगों ने मजबूरीवश काटना शुरू कर दिया है, अदरवाइज़ ये इतने काटने लायक हुए नहीं थे अभी। देखिए बिल्कुल हरे ही हैं, काटने लायक हुए भी नहीं हैं, लेकिन लोगों की कुछ ज़रूरतें होंगी, लोगों का और भी काम होगा, इसलिए लोगों ने अपने कामों को निपटा लिया है। और खेतों में पानी भी भरा, देखिए इस झील का जो पानी है, इस गाड़ का पानी बरसातों में कितना ऊपर आ जाता है, देखिए यहाँ तक इसकी मार है। देखिए धान के जो ये सूखा रखे हैं, ये सूखा रखे हैं, देखिए इसका मतलब नुकसान हुआ है। तो लेकिन पुल बनने से गांव के लोगों को काफ़ी मतलब राहत है। जब पुल नहीं होता होगा, लोग नीचे से जाते होंगे, इस नदी को घुटनों घुटनों पार करते हुए जाते होंगे। तो चलिए कोवाल गछु पार यो पाराल गछु। अच्छा तो कहाँ जाड़ से आयल? गड़ा में। अच्छा किले कारबार असोद लागो छो? आ शोर लागो ले कारबार शुरू हो गो छो? अच्छा क्यों धान काटण? धान तो तैयार नहीं हो रहा है पे? कह तो नहीं आ रहा है शुरू? अच्छा हाँ, धान तुम्हें बग गई यार, बग गई। तो हर साल बगनी है धान? अरे ये तो बिल्कुल केन है पे, तो धूसला नहीं निकलो तो मैं। अरे के खानी गोरबाज तो यार ये सब है गयो। तो ये झील तुमको ये फुल ताल छुयो तो के फेद नहीं है तुमको? अच्छा क्यों हुनी ये झील में, क्यों हुनी? अच्छा जब पानी सूख जा तब क्यों हुनी तुम्हें? तो चलिए चलते हैं इस रास्ते। किसी ने बताया है इन्होंने कि ये वाले रास्ते आप जा सकते हो। मैं सोच रहा था ये पैदल पुल होगा, तो यहाँ से बाइकें भी जा रही हैं, तो मैं चलता हूँ आगे। एक गांव है, बड़ा खूबसूरत गांव है, वहाँ से पूरा ताल एक्सप्लोर होता है, तो मैं वहाँ जाता हूँ। ये ऐसे रास्तों में मुझे बाइक चलानी पड़ रही है, बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ। तो देखिए इतने ख़तरनाक रास्तों में मैंने आज तक भी बाइक नहीं चलाई है, आज पहली बार मैं चला रहा हूँ, और बड़ा रिस्की है वैसे, और पैदल बड़ा दूर है, इसलिए पैदल जाने का मैं सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि पैदल बहुत ज़्यादा दूर है। मुझे चल तो सकता हूँ लेकिन टाइम लग जाएगा। तो अगर झील को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना है तो मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो चलिए आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। आप देख सकते हो रास्ता कितना खतरनाक है। ओह माय गॉड, ये देखो। आप यहीं के हैं? मैं किशन सिंह मेहरा। अच्छा मेहरा जी हुए। तो सर बताइए ना, ये जो झील है आपकी, इतनी खूबसूरत झील है, तड़ाक झील,
इसका लाभ गांव वालों को या क्षेत्रवासियों को मिलता है कहीं पे? तो अगर प्रॉपर झील मिल जाए तो सबको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रॉपर मतलब कैसे? मतलब अगर झील का इसमें वो हो जाए, अगर ये कार्य चलता है इसमें, फिर दुकानें भी होगी, रोड डेवलप भी होगा। अच्छा, गाँव उनको कोई टूरिस्ट वाले आएंगे, टूरिज्म वाले आएंगे तो चाय पानी जो भी होगा हाँ। हमारे इधर लोकल, हाँ, लोकल लोगों को आदमी रोजगार का- मिलेगा। तो आप चाहते स्थायी हो, ये गर्मी में अभी सूख जाएगा बता रहे हैं, गर्मी में सूख जाएगा। गर्मी में तो फसल होती है इसमें, फसल होती है, तो कुछ नहीं होगा आपके लिए, मतलब इसका पानी आपके लिए यूज़ नहीं आ रहा फिलहाल? पानी अभी कुछ क्या यूज है, कुछ भी है, कुछ तो हमें मिल ही जाता है, फिर पानी ऊपर से नहर नीचे उनको भी मिलता है, कोटला वालों को। कोटला वालों को भी नीचे मिलता होगा ना, उनको तो मिलता होगा, खैर, लेकिन आप लोगों के लिए दिक्कत है। अच्छा, तो इसको पानी रोक करके पानी रोक करके अगर झील का निर्माण हो तो तब तो को फायदा है, तब फायदा है, अदरवाइज ऐसे ही खाली मतलब नाम की रह नाम जाएगी। की रह जाएगी झील तो। ये चीज़ है। चलिए, तो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक ला पाया हूँ बाइक अपनी। मतलब रास्ता की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना खतरनाक ढलान है, इतना खतरनाक ढलान है, तो इतने खतरनाक ढलान में मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बिल्कुल भी। तो चलिए देखते हैं, अब इसका रोड तो आ गई है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत गजब हो गया। मुझे नहीं करना था यार, मुझे नहीं आना था, गलत आ गया मैं। ओ माय गॉड, मुझे नहीं आना था। ये देखिए, हालांकि मैं बहुत ख़तरनाक जगह पे पहुंच गया हूं, लेकिन असली झील का दीदार मुझे यहाँ से हुआ है अच्छी तरह से। जहाँ से भी मैं आया, जिन जिन रास्तों में से भी मैं आया, वहाँ से मुझे बिल्कुल झील का एक कोना, दो कोना, एक कोना, दो कोना इस तरह से नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। और आश्चर्य की बात है, बड़े ताजुब की बात है, जहाँ पर ये झील है यहाँ पर गेहूँ की खेती होती है। आप मान सकते हो, यहाँ पर गेहूँ की खेती होती है। ओ माय गॉड, मतलब ये पानी जब ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, यहाँ पे गेहूँ बोए जाते हैं। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, कोई ताजुब कर सकता है। देखो, पेड़ पूरा डूबा हुआ है, यहाँ पर गेहूँ की खेती हो जाती है। तो कुदरत के भी भैया अलग अलग रंग हैं, मेहरबान है कुदरत, कहीं पर बेईमान है, क्या करें। तो चलिए, अभी थोड़ा रास्ता और है, चलते हैं आगे गाँव की तरफ। तो लो जी, यहाँ मैं पहुँचा हूँ। इस जगह का नाम है भैंसी गाड़। तो तोक है ये। तो यहाँ पर आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ गई। अब पता नहीं है मेरा फ़ैसला अच्छा है या बुरा है या गलत है, क्या है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से झील का नज़ारा बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, बिल्कुल। तो इन गांव के लोगों की जीवन जो है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन है, आसान नहीं है इस गांव के लोगों की ज़िंदगी। अब लगा लीजिए मुझे बाइक से आधे रास्ते तक आने में और यहाँ तक आने में इतनी मुझे परेशानी हो गई, तो समझ लीजिए क्या होगा, क्या इन लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। ये देखिए, ये गडेरी हो रखी है, ये गडेरी लगा रखी है इन लोगों ने। ये मडुआ भी है, लेकिन सब पानी ऊपर आ गया होगा, पानी के लेवल की वजह से ये सब ख़त्म हो गई। गांव तो आगे दिखाई दे रहे हैं। आगे दूर दूर तक घर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा भी आगे जाने का मेरा नहीं है मन। मुझे लग रहा है मैं बहुत बड़ी गलती कर गया हूँ, मुझे फ़िलहाल यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। ये देखिए, मिर्चा इन्होंने सुखा रखी हैं। तो काम शुरू हो गया खेती बाड़ी का? हाँ हाँ हाँ, अभी ऐसे ही बैठ जाऊँगा। और भाई क्या हाल है, क्या चाहिए, क्या चाहिए?
क्या हो, क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, क्या हुआ, आओ कम, क्या हुआ क्या हुआ तुमको, क्या नाम है तुम्हारा, नाम नहीं बताओगे, आओ फिर आओ। देखिए बिल्कुल झील के नज़दीक वाले गांव में पहुंच गया हूं, बिल्कुल झील के बिल्कुल नज़दीक है, समझ लीजिए झील इनके पैरों पे है बिल्कुल। हाँ क्या चाहिए, हाँ आ गया, अरे आइए, अरे सर इतनी तकलीफ मत करिए। अरे क्या तकलीफ है इसकी तो। आज हो तुमरो होय आज मशीन है कि सब में मशीन है कि ना कुटनी गाँव पर नहीं बात ने, कुटनी कब तक कुटनी, चूड़ कुटनी, कब तक मडू कुटनी, कब तक झुंगर कुटनी। धान हमारा तो मां को हाँ वही उन्हीं पे धान बड़ी बड़ी। मगर के नहीं मन धान ना बस गई बाबू नाम गोविंद सिंह, गोविंद सिंह मेहरा जी। गोविंद सिंह महर। तो कौन सा गांव हुआ आपका ये धनाड़ पड़ता है, धनाड़ का तो मतलब उसको तूक है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। धनाड़, सिनानी, भैंसीघाट, ये भैंसीघाट। तो सर कब आए थे आप, घर कब आए? आर्मी से पहले आया मैं 82 में, दूसरा आया मैं 2000 में, 2 पेंशन ले। 82 में क्या? पहली पेंशन आया पैरा से, जी फिर दोबारा फिर डिफेंस में गया DAC में। बहुत बढ़िया, तो आपने मतलब बहुत लंबा एरिया, लंबा वक्त हाँ आर्मी में गुजारा, इंडिया, सेना में हाँ इंडिया करीब करीब पूरा ही घूमा। इंडिया करके ही पूरा घूमे। इसके पैराशूट अलावा का आपने बांग्लादेश जब अलग हुआ था हाँ। उससे पहले भी आपने वहाँ पे जॉब की? ना, बांग्लादेश में हम 71 में गए, 71 में गए। अच्छा, स्वतंत्र सेनानी में। स्वतंत्र सेना। हाँ, मतलब चलिए सर अब बताइए, ये जो आपके पीछे हमारे आपके गांव में एक सुंदर सी झील है, इसका आप लोगों को कितना फायदा कितना नुकसान? इससे फायदा तो कम है सर, नुकसान ज्यादा है। कैसे? क्योंकि हमारे जानवर जाते हैं, हमारे रास्ते हैं इधर उधर जाने के लिए। इसे जब ये भर जाता है तो हमको पगडंडी का सहारा लेना पड़ता तो जब भर जाता है ये पगडंडी का सहारा लेना। है। हाँ। अच्छा, और खेती बाड़ी में कोई फर्क है इससे? एक फसल इसमें होती है गेहूं की, और एक फसल ये जो अभी बरसात की ऋतु है, इसमें कुछ नहीं होता, तो पानी भर जाता है। पानी भर जाता अच्छा, तो कोई नुकसान वगैरह भी हुआ है इससे कभी? है। हाँ, एक ऊपर खोला है, रात को जब ऊपर से आया तो उसका गौशाला वहां से बग के, उसका लड़का 22 साल का बग के उधर नीचे आ गया। ऐसे नुकसान यहाँ बहुत होते हैं। तो क्या चाहते हैं अगर मतलब आप अपने जीते जी क्या देखना चाहते हैं इसमें, ऐसा इसका फायदा क्षेत्रवासियों को, गांववासियों को मिले? अगर इसको अच्छा डाम बना जाए, अच्छा डाम बना दिया जाए, टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या मतलब उसके लिए यहाँ 2-3 बार सर्वे हुआ, वो लोग बोलते हैं कि सक्सेस नहीं हुआ, जमीन कच्ची है। की बात? तो आप इतनी बड़ी समय, आपने लंबा समय देश की सेवा में गुजारा है, तो आप एक पत्र लिखिए, क्या पता। सर हम छोटे से आदमी हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं, तो हम राजनीति में वैसे भी नहीं जानते। अच्छा, हम राजनीति वाला खेल वैसे भी नहीं जानते, छोटे आदमी हैं, हमको कोई उतना भेलट नहीं है। जो लोग विधायक साहब के साथ या बड़े लोगों के साथ घूमते हैं, वो चीजें काम कर सकते बहुत अच्छी बात कही आपने। तो और खेती बाड़ी आपकी किस तरफ है, खेती अब जमीन किस तरफ है? हैं। जमीन हमारी 3 ही साइड में है। जहाँ आप रोड के किनारे, वो हमारा धनाड़ गांव है। अच्छा, वहाँ फिर भी आप है। जहाँ से पगडंडी से छोटे से इधर को आए, उसको सिनानी बोलते हैं, वो भी हमारा है। ये भैंसीगाड़ बोलते हैं। ऐसी बात हम एक ही माँ बाप के खानदान के हैं, हमारे यहाँ कोई अदर कास्ट नहीं है, सारे मेहरा लोग हैं। सब मेहरा लोग। अरे अच्छा जी, हाँ तो आपके मूल पुरुष एक ही है? हाँ, एक ही है, क्या बात है? एक ही पिता, एक ही माता, वाह उन्हीं से वाह। हम आज इतना। तो ये सारे आपके एक तरह से, अगर कोई शोक होता है, कोई शुभ कार्य होता है, हाँ, एक साथ करते एक साथ। हैं, एक बहुत साथ। सुंदर, ये बात बहुत सुंदर बताई हाँ, आपने। देव पूजा हमारी एक साथ एक होती होती है, और कोई शोक होता है तो भी एक साथ होता है। हाँ, सब चीज एक ही हुआ, है। बहुत बढ़िया, हर चीज एक हुआ। बहुत अच्छी बात बताई। तो सर अच्छा लगा आपसे बात करके। और तो क्या है, गाय भैंस दिनाली क्या है आपके पास?
पहले तो अच्छी अच्छी भैंस अच्छी सी गाय रखता था। अभी बहुएं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर गए हुए हैं। हम एक नातनी है मेरी घर में, एक पहले थी, वो अभी BCA कर रही है अल्मोड़ा में, और हम दोनों जोड़ी है। चलिए चलिए सर, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। कुटी को खो क्यों कोटा तुम बोलियो मडू? अच्छा कदू छी मडू छिया मनी पशेरिया ए पशेर बस। बस अच्छा और गाड़ापन के छू अब? कुछ नहीं ना। अच्छा भट है। अच्छा भट है। तिल है। अच्छा भट है, भट है, तिल है। तिल है। तो तिल अपने घर के काम आते हैं। हाँ बेचनू ला। हाँ ये कहो ना पे बेचनू ले। हाँ बेचनू। अच्छा बिचानी तिलियाँ, हैं? तिल बेचानी, तो खुद ही बेचनी। चौखटी बेचानी। बढ़िया, ये बात बढ़िया छी। चलो और कदू हरी धान पे? धान नहीं होना हमारे। होते हैं खेती नहीं। उधर खेती वो होगो। अच्छा क्या को दे रखनौल? होई। अच्छा चलिए चलिए ठीक है। हाँ जी मैडम आप बताइए क्या करते हैं घर पे? वही खेती बाड़ी और ही भैंस पालते हैं। भैंस पालते हैं। तो घास आस तो खूब होती होगी आपके यहाँ? हाँ होती है। जंगल जाना नहीं, दूर तो नहीं जाना पड़ता? जंगल यहीं जाते हैं, उधर जाते हैं। अच्छा और खेती बाड़ी में आप लोग कितनी, आपके पलटे की परंपरा है? हाँ एक दूसरे के साथ पालते हल्टे लगा लेते हैं। अच्छा तो अकेले ही कर लेते हैं या फिर? नहीं साथ साथ में करते हैं। साथ साथ में करते हैं। चलिए थैंक यू। तो ये देखिए मिर्ची हुई है इनकी, अच्छी हुई है। कहीं कुछ थोड़ा सा काली पड़ गई है, कुछ अच्छी हुई है, लाल हुई है। और यही है, बारिश ने खराब कर दी। तो यही है हमारे पहाड़ों का मेवा, यही है। ये मेवा ही। यही मेवा है ना। हो सकता है प्लेन्स वालों के लिए ये चीज़ें वेस्ट हों, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि हमें पता ही है हमारे कितने काम आती हैं, है ना। तो ये बिल्कुल झील के पास वाला गांव है, बिल्कुल नज़दीक है, तो फ़ायदा कम मिलता है, नुकसान ज़्यादा है। और यहाँ पर तक कभी कभी पानी आ जाता है। देखा मैंने पानी। अच्छा यहाँ तक आपने पानी देखा? ओह हम क्या देखा, उसको बहुत दूर दूर से लोग आए। चलिए देखिए यहाँ पर इन्होंने फिलहाल अदरक लगा रखी है नीचे, उधर को मिर्च है, वो अरबी है। अरबी लगा रखी है। तो ये टुकड़ा आपका खेती के लिए ठीक ठाक है, अच्छा है। तो इसका झील का पानी का असर तो है ही, उपजाऊ जमीन है, इतना तो फर्क है। बहुत है सर। हाँ तो सब झील होता है यहाँ। हमको तंग है बरहा से, सौल से, बंदरों से, बाकी यहाँ सब होता है। हाँ ये बात है ना। हर चीज होता है यहाँ। हम हल्दी मोड़ लेते हैं, मिर्च मोड़ नहीं लेते हैं, धनिया मोड़ नहीं वाह लेते। अच्छा कोई चीज हम वही चीज लेते हैं जो हमारे यहाँ नहीं होता, जैसे जीरा हुआ, ठीक ठीक सौंफ ठीक हुआ, ठीक ठीक ठीक। ऐसी चीजें। भाई हमारे यहाँ हर चीज होता है। चलिए बात बहुत अच्छी बात है ये तो। हमारे यहाँ ऐसा कोई चीज नहीं जो हम वो है। चलिए हमारी ज्वार घाटी है ऐसी पूरी। गेवाड़ घाटी ही उपजाऊ है। हाँ। पूरी गेवाड़ घाटी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुमको कुछ नहीं मिला है? तुम कुछ बोलोगे? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हैं?
हाँ जी, तुम कहाँ से? कहाँ से? नहीं रुकोगे? जाओ भाई जाओ। सीधे चले जा रहे हैं ये भी। तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल से मेरे YouTube सफ़र का सबसे टफेस्ट टास्क था ये। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, कभी भी आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, किसी के कहने पे भी नहीं करूँगा। मैं जैसे आया हूँ मैं जानता हूँ। रोड ख़राब नहीं थी, लेकिन जो तीव्र ढलान था उसमें कुछ भी हो सकता था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला है। अगर इस बाइक में अगर कॉम्बी ब्रेक नहीं होते तो वाकई में फिर मैं ना जा पाता, रास्ते में मेरी बाइक फिसल के गिर गई होती और उसको ढोके लाना पड़ता। तो माय गॉड बहुत मुश्किल है। थैंक यू होंडा शाइन फॉर कॉम्बी ब्रेक। इसमें कॉम्बी ब्रेक है अगले टायर में, इसलिए मैं थोड़ा सा तब जा कर के मैं डाउन में इसको धीरे धीरे ला पाया, अदरवाइज़ मैं नहीं ला पाता। बहुत मुश्किल है, सॉरी। मैं इस अधूरा छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अब आगे मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत थकान हो गई है और मुझे डर भी लग रहा है। और जो मेरे साथ हादसा आज हो सकता था वो उसके बाद तो पता नहीं कब तक मैं आपके सामने नहीं आ पाता। तो सॉरी, मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन हाँ, मंदिर को छू के मैं ज़रूर जाऊँगा। रास्ते में मंदिर है तो झील के किनारे, मैं उसको छू के ज़रूर जाऊँगा। उसके बाद अलावा मैं यहाँ पे कुछ नहीं बनाने वाला। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ, बाय। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तुमको बाधा है? बाधा है तुम्हें? अच्छा, तो यहाँ पर एक झील के किनारे एक मंदिर है देवी का, तो वहाँ पर थोड़ा सा छू के आता हूँ बस। उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा आज, मेरी हालत बहुत ख़राब है। मंदिर मार्ग ये आगे है सामने मंदिर, तो झील के बिल्कुल टॉप में है ये मंदिर बना हुआ। अब किससे संबंधित है वो वहाँ जाके ही पता लगेगा। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा आज का। मैं कैसे सकुशल लौट आया मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कैसे आ गया, क्योंकि जैसा वो रास्ता था मैं उसको दिखा भी नहीं पाया। बहुत ख़तरनाक रास्ता था। ओह माय गॉड, कभी नहीं लूँगा, बिल्कुल ऐसा रिस्क नहीं लूँगा। लेकिन दिक्कत यह है ना, दो लोगों ने कहा मत जाओ और दो लोगों ने कहा चले जाओ, बाइक जाती है, और वहाँ बाइक गई भी थी। पता नहीं यार लोगों को कितनी आदत है, मुझे समझ नहीं आया। खैर चलो कोई बात नहीं, चलते हैं मंदिर की ओर। एक गुफा सी है, देखो ये मंदिर का रास्ता एक दो चट्टानों के बीच एक गुफानुमा है। ये बहुत बढ़िया। तो एक ही दुकान है यहाँ पे स्टेशन में? हाँ, एक ही है। अच्छा, तो बाकी राशन पानी के लिए मार्केट चौकिया मार्केट ही जाना पड़ता है? इतना बड़ा गांव है, दुकान नहीं है राशन पानी दुकान की? नहीं है यहाँ। कमाल है। वैसे छोटी मोटी दुकानें हैं। छोटी मोटी दुकानें हैं। तो आप कब से कर रहे हो काम ये? मेरे को अभी 4 साल हो गए यहाँ पे।
4 साल हो गए, इसका मतलब आप होटल लाइन में थे कहीं। सही बोला मैंने? आइडिया सही लगाया? कोरोना से आ गए आप होटल लाइन में। कहाँ थे? मैं जेटे क्लास पार्ट 2 में। जी के पार्ट 2 में। गुड। तो मजबूरी में आना पड़ा। तो अब ठीक है, अब पटरी पे आ गई लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 1-2 साल डिस्टर्ब रहे थे। चलो अच्छा किया। तो ये आपने बनाया खुद ही अपने हाथ से? हाँ, मैंने अपने हाथ से। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो अकेले हो, कुछ हेल्पर भी है? नहीं, अकेला करता हूँ सारा काम। अच्छा बात। सही चल जाता है? सही चल जाता क्या क्या बनाते हो? है। मैं छोले बनाता हूँ, चाउमीन बनाता हूँ, मैगी बनाता हूँ अच्छा, और अंडा ऑमलेट बनाता हूँ। अंडा चाय ऑमलेट बनाते हैं। हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, सुंदर सिंह बताया ना? बिल्कुल। चलिए अच्छा कर रहे हैं आप, बढ़िया कर रहे हैं। थैंक यू। तो चलिए, तो बाकी ताल की वजह से भी आता रुकता है यहाँ पर आदमी? हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बढ़िया। तो शाम को गाँव चले जाते हो? हाँ, शाम को चलिए चलिए, एक चाय बना दीजिए बढ़िया सी। थैंक यू। ओके, ग्रेट। तो सुंदर सिंह जी थे ये, कोरोना काल में आ गए थे, मैंने पहले ही बता दिया था। तो कोरोना काल में सभी होटल वाले डिस्टर्ब रहे थे, होटल लाइन सारी डिस्टर्ब रही थी। तो ये घर आ गए थे, तो इन्होंने अपना स्वरोजगार किया। आज इनकी गाड़ी पटरी पे आ गई है। बहुत अच्छा लगता है अपने भाई लोग जो सेट हो जाते हैं। तो लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति और करनत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ना, आपके अंदर करने का हुनर भी होना चाहिए। हर कोई नहीं कर सकता है ना। चलिए अच्छी बात है। लो एक और आए। हाँ भाई, हेलो, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो शिकार में? अच्छा, गर्मी लगी तुम्हें? तो कोठूड़ा गांव है नीचे, ये ऊपर स्टेशन है गांव का। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है और काफ़ी बड़ा गांव है, लेकिन स्टेशन में एक ही दुकान है बस ये। और गेवाड़ घाटी का एक महत्वपूर्ण इलाका है ये। तो फिर तो आज यहीं से मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा, और आगे कुछ है नहीं मेरे लिए दिखाने के लिए। और थक गया था काफ़ी मैं। अब चाय वाय बनाने का ऑर्डर किया, मैं चाय बन रही है मेरी। उसके बाद हम जाते हैं चौखुटिया। चौखुटिया में मिलना है डॉक्टर साहब से, उसके बाद मिलना है कांडपाल जी से, उसके बाद आज का एंड दिन।